आकृति देखकर मनुष्य की पहचान कैसे की जाए, इस विषय पर हम कुछ सूक्ष्म प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। चेहरा मनुष्य के भीतरी भागों का दर्पण है। मन में जैसे भाव होते हैं उन्हें कुछ अत्यंत सिद्धहस्त लोगों को छोड़कर कोई आसानी से नहीं छिपा सकता। मनोगत भाव आमतौर से चेहरे पर अंकित हो जाते हैं। मुखाकृति को देखकर मन की भीतरी बातों का बहुत कुछ पता लगा लिया जाता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में जितने लोगों के संपर्क में आता है उनकी आकृति देखकर वह इसका बहुत कुछ अंदाज लगा लेता है कि इनमें से कौन किस ढंग का है, उसका स्वभाव, चाल चलन और चरित्र कैसा है। यह अंदाज बहुत अंशों में सही उतरता है। यद्यपि कभी कभी बनावट के चकाचौंध में धोखा भी हो जाता है, पर अधिकांश में शकल सूरत देखकर यह जान लिया जाता है कि यह आदमी किस मिट्टी से बना है। मनुष्यों को पहचानने की कला में जो जितना ही प्रवीण होता है वह अपने व्यवसाय में उतना ही अधिक निश्चिंत रहता है। जैसे आदमी से तैसी ही आशा रखने का मार्ग मिल जाए तो ठगे जाने का भय कम रहता है और लाभदायक सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, कुछ अंगों की बनावटों के बारे में। और मनुष्य के बाल, सबसे पहले हम सर्वप्रथम बालों पर, सर के बालों के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बाल प्रायः हर एक पशु पक्षी के शरीर पर होते हैं। प्रकृति ने इन्हें भीतरी शक्ति की रक्षा के लिए बनाया है। अंदर की गर्मी को सुरक्षित रखने और अपव्यय न होने देने के काम इनके द्वारा पूरा किया जाता है। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए मस्तिष्क की रक्षा के लिए सिर के ऊपर अधिक बाल पाए जाते हैं। पौरुष एवं ओज की ग्रंथियों से दाढ़ी मूंछों के बाल संबंधित हैं। जिसका मस्तिष्क अच्छा होता है उनके सिर पर बालों की प्रचुर मात्रा रहती है। जिसमें ओज, पौरुष और दृढ़ता होती है उनकी दाढ़ी मूंछों पर खूब बाल निकलते हैं। जिनका हृदय और कलेजा मजबूत होता है उनकी छाती पर बाल ज्यादा रहते हैं। इनमें से जिस स्थान के बाल कम, हल्के, निर्बल, टूटे फूटे से रहें, समझना चाहिए कि उस स्थान पर रहने वाली शक्ति में न्यूनता है। जिसकी दाढ़ी मूंछों पर कम बाल होंगे उसमें बहादुरी, उत्साह तथा पौरुष की कमी रहेगी। छाती पर बाल ना हो तो दिल और कलेजा कमजोर होगा। पुराने लोग मूंछ और छाती पर बालों से रहित व्यक्ति को अशुभ मानते हैं। इस मान्यता का यही कारण है। यह प्राचीन विश्वास इसी तथ्य पर निर्भर है कि जो अंग निर्बल होंगे उनका उत्पादन और संरक्षण भी थोड़ा सा ही दिखाई देगा। कड़े, मोटे तथा बड़े बाल जिद्दीपन तथा खूंखार होने के चिन्ह हैं। इसके विपरीत मुलायम और छोटे रोएं वाले समझ जाने वाले तथा परिश्रमी होते हैं। जंगली भैंसे के शरीर पर कड़े, मोटे तथा सघन बाल होते हैं। वह परले सिरे का खूंखार और जिद्दी होता है। इसके विपरीत छोटे मुलायम रोम वाला शेर जैसा हिंसक पशु भी कुछ नरम होता है। सिखाने और समझाने से शेर सर्कसों में काम करता है और कहना मानता है। लड़ाकू, लुटोरे, निडर तथा बहादुर आदमियों के बाल ऐसे ही होते हैं। जिसके बाल लच्छेदार, घुंघराले, बलखाए हुए हों तो समझना चाहिए कि यह मनमोजी, प्रेमी स्वभाव, उपकारी, नेकी करने वाला, रोगी तथा हंसमुख तबीयत का होगा। उसका क्रोध जल्दी ही शांत हो जाता है और किसी पर कहर नहीं बरसा सकता। साधारणतः ऐसे मनुष्य पर भरोसा किया जा सकता है। सूल की तरह जिनके बाल ऊपर को उड़ते हैं वे क्रोधी, चिड़चिड़े और अहिष्णु देखे जाते हैं। अत्यंत घने बालों वाले धनी और चतुर तो अवश्य होते हैं, पर उन्हें मानसिक क्लेश सदा बने रहते हैं। रेशम से मुलायम बालों वाले व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं। उनके मन में प्रेम का प्रवाह स्वयं उमड़ता रहता है। माथे पर बहुत आगे तक यदि बाल आ गए हों तो वह सदा ही कठिनाइयों के बीच में गुजरने वाला होगा। जिसकी मस्तिष्क बहुत ऊंचाई तक बालों से रहित हो वह अधिक समझदार होता है। कानों की जड़ से जिसके बाल बिल्कुल मिले हुए हों वह अपनी बात का धनी होता है। गर्दन पर बहुत दूर तक बाल चले गए हों तो इसे मानसिक विकास का चिन्ह समझना चाहिए। बहुत बड़ी और काली मूंछों वाले
मनुष्य लड़ाकू, बहादुर और स्वाभिमानी होते हैं। छिरछरी हल्की मध्यम ऊंचाई की मुलायम मूछें बुद्धिमत्ता की सूचक हैं। बहुत ही छोटी और थोड़ी मूछें होना पुरुषत्व के कई आवश्यक गुणों की कमी प्रकट करते हैं। जिनकी मूछें बड़ी तेजी से बढ़ती हों उन्हें उतावले स्वभाव का समझना चाहिए। ये तो रही बालों पर चर्चा। अब हम कुछ मनुष्य के नेत्रों पर चर्चा करेंगे, एक एक अंग पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है कि नेत्र अंतःकरण के झरोखे हैं। तात्पर्य यह है कि आंखों में झांककर मनुष्य की आंतरिक स्थिति का परिचय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। निसंदेह यह उक्ति बहुत ही तथ्यपूर्ण है। नेत्रों के द्वारा आंतरिक स्थिति का जितना परिचय प्राप्त किया जा सकता है उतना अन्य किसी अंग से नहीं किया जा सकता। पहले यहाँ पुतलियों के रंगों पर विचार कर रहे हैं। आमतौर से काली और लाल, नीली, पीली और नारंगी रंग की पुतलियाँ देखी जाती हैं। इन रंगों के मिश्रण तथा हल्के गाढ़े के भेद से अनेक रंग बनते हैं। उन सब मिश्रणों के बारे में वर्णन करना कठिन है। प्रधान रंगों के बारे में जानकारी हो जाने पर उनके मिश्रण और मात्रा का विश्लेषण करके पहचान करना अभ्यर्थियों को कुशाग्र बुद्धि पर निर्भर करता है। नीली पुतलियों वाले कोमल स्वभाव के होते हैं। स्याह काली पुतलियाँ कठोरता, फुर्ती और ताकत का चिन्ह है। व्यापार, कुशलता और बुद्धिमानी भी ऐसे लोगों में अधिक देखी जाती है। गाढ़ा नीला रंग विश्वसनीय होने की सूचना है, पर ऐसे लोगों में चतुरता प्रायः कम ही होती है। हल्के नीले रंग से प्रकट होता है कि स्थिरता, विचारशीलता, धैर्य और मधुरता की मात्रा अधिक होनी चाहिए। आमतौर से सभी हल्के रंग चालाकी और ईमानदारी प्रकट करते हैं। बाइबिल में शैतान की आंखों को हरी बताया गया है। ऐसी पुतलियों वाले दुराचार, अविश्वास, स्वार्थ और विश्वासघात की आदतों में लिप्त पाए जाते हैं। किंतु यदि साथ ही भूरी फुटकियां भी हों तो ये हरापन, सुशीलता, सच्चरित्रता, विद्वता और विश्वसनीयता का चिन्ह है। अगर ऐसी आंखों में किसी अन्य रंग की फुटकियां हों तो प्रतिभा, प्रसन्नता, परोपकार, कुशलता एवं कला प्रियता की अधिकता अधिक होगी। पीली या नारंगी पुतलियां बहुत कम देखी जाती हैं। फिर भी इस तरह की आंखें चंचलता, भावुकता, कवित्व, किफायतशारी, स्वार्थपरता तथा अहिष्णुता की निशानी कही जा सकती है। ब्राउन, भूरा, थोड़ी लालिमा लिए हुए पुतलियां बहुत ही उत्तम होती हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेमी, बात के धनी, चतुर तथा गंभीर होते हैं। ईमानदार और व्यवहार की सच्चाई उनकी विशेषता होती है। फिर भी उनमें दो कमजोरियां देखी जाती हैं। एक, जरा सी बात पर नाराज हो जाना। दूसरा, लंपटता की ओर झुकना। हल्का काला रंग छल, कपट, बनावट, ढोंग और धूर्तता का चिन्ह है, किंतु गाढ़ा काला रंग स्थिरता और समझदारी प्रकट करता है। काले रंग के साथ यदि थोड़ी लालिमा मिली हुई हो तो सदाचारी एवं सद्गुणी होने की निशानी है। बिल्ली की सी कंजी आंखों वाले अक्सर बिल्ली के स्वभाव के होते हैं। बाहर से बहुत सीधे दिखाई देते हैं, पर मौका पड़ने पर करारी चोट करने में नहीं चूकते। अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन मनुष्य किस तरीके से देखता भालता है। साफ, खुलासा और निधड़क दृष्टि से देखने वाले व्यक्तियों का चरित्र ऐसा होता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जिन लोगों को दृष्टि चंचल होती है, चारों ओर चपलता पूर्वक नजर दौड़ाते हैं, वे अक्सर लोभी, चोर, भिक्षुक या कपटी पाए जाते हैं। आंख मिलते ही झेंप जाने वालों के मन में कुछ और तथा मुंह पर कुछ और होता है। जिसकी आंखें नीली रहती हैं वह अपराधी मनोवृत्ति का, डरपोक या कमजोर होता है। दृढ़ता पूर्वक आंखों से आंखें लड़ाने वालों में जडता, बेवकूफ़ी, ऐंठ ज्यादा होगी। तिरछी नजर से देखने वाले निष्ठुर, क्रूर, तोता चश्म और झगड़ालू होते हैं। आंखों के डले यदि कुछ आगे उभरे हुए हों तो इसे विद्या, प्रेम और ज्ञान संपादन का चिन्ह समझना चाहिए। ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति अच्छी होती है। साफ और खुलासा आंखों वाले व्यापार कुशल, व्यवहार पटु, परिश्रमी तथा बड़ी लगन वाले होते हैं। मटमैली आंखों से नेकी और सदाचार प्रकट होता है। सामने की ओर कुछ नीची दृष्टि करके चलने वालों का मन पवित्र होता है। पुण्यात्मा और धर्मान लोग कुछ ऊंची दृष्टि करके चलते हैं। क्रोधी मनुष्य तिरछी देखते हैं। नजर बचाकर चलने वाले चोर, अपराधी या पतित स्वभाव के होते हैं। अंधे आदमियों की मानसिक शक्तियां अधिक विकसित होती हैं। ये तो रही आंखों पर चर्चा।
हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम एक एक अंग के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।